नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम साहब। स्वागत है सभी का रीजनिंग ऋषि सर पे। और आज मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर लेके आया हूं, अल्फाबेट सीरीज। ठीक है, अल्फाबेट सीरीज है, इसको आज हम पढ़ेंगे और इसमें वही क्रम काम आता है, ए पे 1, बी पे 2, सी पे 3 और डी पे 4। ठीक है, इसमें एक सीरीज बनी हुई आएगी, अगला पद हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, होता बहुत आसान है और एग्जाम में बहुत ज्यादा ये पूछा जाता है, अल्फाबेटिकल सीरीज। चलिए एग्जाम्पल से समझाता हूं। ये फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल बोर्ड पे है, पूरी क्लास देखिएगा इसको और इसको हमें सॉल्व करना है। और पहले आप सभी ट्राई करें, फिर सॉल्व मैं कराऊंगा इसको, है ना। तो एक बार आप सभी ट्राई करें। हाँ जी, अब इस तरह से एग्जाम्पल आएगा एग्जाम में, जैसे बोर्ड पे लिखा है। ये आपको पीडीएफ जो मिली है उसमें सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं। पीडीएफ अल्फाबेटिकल टेस्ट सीरीज के अंदर टाइप फर्स्ट देखना, उसमें थर्ड नंबर का एग्जाम्पल आपको पीडीएफ में दिखेगा। ठीक है, जो पीडीएफ मैंने आपके लिए डाली है उसमें ये आपको दिखेगा। तो देखिए, जे का नंबर पहले पहले अक्षर को देखना होता है हमेशा। जे का नंबर 10 पे आता है, एल का 12 पे आता है, तो जाहिर सी बात है ये +2 की सीरीज है यार। पहला पहला अक्षर देखना है, जे का, एल का 12, एन का 14, तो यहां से भी +2 की सीरीज है, यहां से भी +2 की सीरीज है और यहां से भी +2 की सीरीज है। +2 की सीरीज है तो क्या आएगा, यहां पर आर आएगा। सही है, यहां से -2, यहां से -2, यहां से -2 और यहां से भी -2, यहां भी क्या आएगा, आर आएगा। अब बीच वाले अक्षर को देखना है। बीच वाले अक्षर की बात करते हैं, ए से अगर ई की बात करते हैं तो ये +4 है, ई से अगर आई की बात करते हैं तो भी ये +4 है, आई से अगर ओ की बात करते हैं तो ये +6 है। अब सीरीज में +4 करोगे या +6 करोगे, +6 करोगे, यू, तो आंसर क्या देके आओगे, RUR। क्या देके आओगे भाई, RUR। ठीक है, या फिर बीच के अक्षर को देख लीजिए, स्वर की सीरीज है AEIOU, उसके हिसाब से भी हो सकता है। परफेक्ट आंसर आएगा RUR। एक बार ऐसे कैसे नोट कर लीजिएगा। और 5th नंबर का जो एग्जाम्पल बोर्ड पे लिखा है वो भी इसी तरीके से होगा और इसी तरीके से पूरी क्लास को ट्राई करना है। ठीक है बहुत आसान। पहला पहला अक्षर देखना है। यहां से अगर देखा जाए तो ये +9 है, यहां से देखा जाए तो भी ये +9 है, यहां से अगर देखा जाए तो +9। टी का नंबर 20 होता है और 9 ऐड करते ही 29 हो जाता है। टोटल अक्षर होते 26 हैं, 29 टोटल आ रहा है, तो 29 में से 26 जो अक्षर होते हैं वो माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा, 3। और 3 पे अक्षर क्या आता है, सी आता है। क्या आता है भाई, सी अक्षर आता है। एस से क्यू की बात करते हैं तो भी +9 की सीरीज है, यहां भी +9 की सीरीज है। और जेड में +9 करें, जेड पे तो खत्म हो जाती है श्रृंखला, है ना। और जेड पे अगर 9 जोड़ा जाए तो 9 पे अक्षर क्या आता है, आई आता है, तो जाहिर सी बात है यहाँ तो आई आएगा, है ना। अब देखिए, यहां से जो सीरीज है इसमें भी +9 है, यहां से भी देखा जाए तो भी +9 है, यहां से देखा जाए तो भी +9 है। डब्ल्यू का नंबर होता है 23, 23 में अगर 9 जोड़े जाए तो टोटल आता है 32, 32 आता है। ठीक है, अक्षर होते 26 है, ठीक है, और 32 आ रहा है, तो 32 में से 26 घटाइए 6, और 6 पे अक्षर क्या आएगा, F। तो परफेक्ट जो आंसर देके आओगे वो क्या देके आओगे, CFI। क्या आंसर आएगा आपका, CFI। तो एक बार नोट कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे हम। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे कैसे नोट कर लेना, फिर इसको आगे सॉल्व करते हैं। अगला एग्जाम्पल, हाँ जी, ये 9 नंबर है और 13 नंबर है। आप सभी ट्राई करिए, फिर सॉल्व मैं कराता हूं। जैसे बताया था उस बिल्कुल वैसे ही पहला पहला अक्षर लेना है, ठीक है, फिर आखिरी आखिरी अक्षर और फिर बीच वाला अक्षर। क्रम बनेगा, सीरीज बनेगी और उसके अकॉर्डिंग ही आपको आंसर निकालना है बहुत आसान। ए से अगर बी की बात करते तो +1 है, बी से डी की बात करते तो +2 है, और यहां बात करें तो +3 है, यानी सी आएगा। और यहां से ए में +1, बी से डी +4 है। कितना है भाई, ये +4 है, ये +4 है। ठीक है, और डी से, अब देखिए यहां पर ध्यान देंगे पूरी क्लास, यहां पर +1 और बी से डी +2, पूरा ही शुरू से ले रहा हूं। ए से बी +1, बी से डी +2 और यहां से +3 करें तो क्या आएगा, जी आएगा, और ये क्या है, +4 है। सही है। अब हाँ, अब देखिए यहां से +2 की सीरीज है, यहां से भी +2 की सीरीज है, और ये भी +2 करें
तो जे आएगा और ये भी +2 करें तो एल आएगा। अब y से अगर v की बात करते हैं तो -3, -4, -5 m और ये -6, तो आंसर आएगा GMJ। ये परफेक्ट आंसर है इसका। तो पूरी क्लास देख लीजिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे हम। यहां से देखिए D से अगर G की बात करते हैं +7 नहीं +4 है, 4 और 3 7, 4 और 3 7 +3, 7 और 3 10 और 10 और 3 13, 13 पे अक्षर क्या आता है? M आता है। ठीक है, यहां से देखा जाए तो +2 की सीरीज है, यहां से देखा जाए तो भी +2 है, और यहां से देखा जाए +2 है, तो क्या आएगा? V आएगा। क्लियर है? अब बीच वाले अक्षर को देखिए, N से P की बात करते हैं तो +2 है, P से R की बात करते हैं तो भी +2 है, और यहां भी +2 करें तो क्या आएगा? T आएगा। MTV परफेक्ट आंसर ये आएगा। पूरी क्लास देख लो, फिर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट 17 नंबर है और इसके ऑप्शन है नीचे, देखिए इसको सॉल्व मैं ही करूंगा। इसको वही पहला पहला अक्षर, आखिरी आखिरी अक्षर और बीच बीच वाले अक्षर, उसी के अकॉर्डिंग फिर आंसर आएगा आपका, है ना। देखिए Z से अगर W की बात करते हैं तो -3 है, W से T की बात करते हैं -3 है, यहाँ भी क्या है? -3 है। -3 करोगे तो क्या आएगा? बोलो, N आएगा। ठीक है, यहाँ से +3 है, यहाँ से भी +3 है, यहाँ से भी +3 है, और यहाँ से +3 करोगे तो क्या आएगा? M आएगा। आखिरी अब बीच वाले अक्षर को देखिए, 3 से 5 2 ज्यादा है, 5 से 8 3 ज्यादा है, 8 से 12 4 ज्यादा है, 12 और 5 17, N17 M। परफेक्ट आंसर ये आएगा, इसलिए आंसर आएगा इसका बी ऑप्शन। पूरी क्लास देख लीजिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल, ये 18 और 19 दो हैं बोर्ड पे, देखें और एक बार सॉल्व करें, अपने हिसाब से ट्राई करें, फिर सॉल्व मैं कराऊंगा इसको। देखिए यहां से अगर बात की जाए तो ये +2 की सीरीज है, +2। ठीक है, ये भी +2, ये भी +2, ये भी +2, y। और F से E की बात करें -1, ये भी -1, ये भी -1, ये भी -1, तो क्या आएगा? B आएगा। क्लियर है? अब ये नंबर सीरीज है, इसको सॉल्व करना है। आपको देखना है कि 1 से 2 कैसे आएगा, 2 से 6 कैसे आएगा, 6 से 21 कैसे आएगा, और उसी क्रम में आंसर कैसे आएगा। ये नंबर सीरीज है और नंबर सीरीज को आपको सॉल्व करना है। आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए इस पे कि जिस क्रम में 1 से 2 आया, उसी क्रम में 2 से 6 आएगा, उसी क्रम में 6 से 21 आएगा, और उसी क्रम में आंसर आएगा। कैसे आएगा वो आपको देखना है। एक का 1 से गुणा किया और 1 ही जोड़ा तो 2 आ गया, 2 का 2 से गुणा किया और 2 ही जोड़ा तो 6 आ गया, 3 से गुणा किया और 3 ही जोड़ा तो 21 आ गया क्रम के अनुसार, 4 से गुणा किया 4 ही जोड़ा 88 आएगा, 88। ठीक है, तो यहाँ आएगा Y88B। ये परफेक्ट आंसर है इसका। पूरी क्लास नोट कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। तो आंसर आएगा Y88B। तो 1 में 1 का गुणा किया 1 जोड़ा 2, 2 में 2 का गुणा किया 2 जोड़ा 6, 6 में 3 का गुणा किया 3 जोड़ा 21, 4 का गुणा करके 4 जोड़ा 88, Y88B। ठीक है, यहां अगर देखी जाए तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, यानी ये 2 से गुणा, ये 3 से गुणा, और 12 चौक ये 4 से, कितना आएगा? 48। ठीक है, यहां 11 से 13, 13 और 4 17, 17 और 6 23। ठीक है, बीच वाले अक्षर पे विचार करते हैं। यहां +3 की सीरीज है, यहां भी +3 की सीरीज है, यहां भी +3, 7 और 3 10 पे J, ये आंसर आएगा 48J23। ठीक है, पूरी क्लास नोट कर लेना, फिर आगे बढ़ेंगे। अब अगला एग्जाम्पल आपको ट्राई करना है। चलिए
ये आपके लिए है 20 और 21। पहले आप सभी ट्राई करें, फिर सॉल्व मैं करूंगा इसको, ठीक है। सबसे पहला मौका आपके लिए। हाँ भाई देखिएगा पूरी क्लास। यहां से अगर बात करते हैं तो ये -2 है, -2। यहां से देखा जाए तो भी -2 है, ये भी -2 है, और -2 करें तो क्या आएगा भाई 17। ये तो फाइनल हो चुका है, ठीक है। अब 8 और 3 11, 11 और 3 14, 14 और 3 17, और 17 और 3 20, सही है। अब बीच वाला अक्षर के से अगर आई की बात करते हैं तो ये -2 है, आई से जी की बात करते हैं तो भी -2 है, यहां भी -2 है, और यहां -2 करें तो क्या आएगा सी 17 सी 20। ये परफेक्ट आंसर आएगा इसका। और ये 21 भी बहुत आसान है, अगर देखें आपने तो देखा होगा तो यहां ये +4 है, यहां भी +4 है, यहां भी +4 है, यहां भी +4 है, तो आर आएगा, ठीक है। ये +12 की सीरीज है, ये भी +12 की सीरीज है, यहां भी +12 है, और यहां भी +12 करें तो आंसर 54। परफेक्ट आंसर आर 54 आएगा। पूरी क्लास ऐसे की ऐसे इसको एक बार नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे अपन, ठीक है। जल्दी से देख लो, नोट कर लो, फिर आगे बढ़ना है। तो बहुत ही आसान होती है ये टाइप फर्स्ट अल्फाबेट सीरीज। ये एग्जाम्पल, तो ये एक ही ब्लैंक है पूरा, यानी इसमें 2 अक्षर निकालने हैं अगले, और ये भी पूरा एक ही ब्लैंक है, ठीक है। ये भी तो थोड़ी देर देखो, इसको विचार करो, फिर सॉल्व मैं कराता हूं। अपने हिसाब से ट्राई करो एक बार। विपरीत क्रम से हो रहा है ये। आजा, बॉय, कोरेक्स, दूध वाला, इवनिंग, फादर अंकल, जीटी, हनी सिंह, इंडियन रेलवे। तो आंसर आएगा डीएसआई, ऐसे होगा ये, ठीक है। और इसके क्रम की बात करें 28 की, तो ए से बी, बी से सी, सी से डी, और डी से ई। इन सब में +1 है, ठीक है। और यहां घटते क्रम में जेड वाई एक्स डब्ल्यू बी यू टी एस, और आंसर क्या आएगा आर क्यू। वापस देख लीजिए, घटते क्रम में ABCD है, जेड वाई एक्स डब्ल्यू बी यू टी एस, तो आंसर आर क्यू। तो परफेक्ट आंसर आएगा इसका आर क्यू। एक बार ऐसे कैसे नोट कर लीजिए सभी, फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। लीजिए, ये 31 नंबर का है बुकलेट का अपनी का। आप ट्राई करिएगा, फिर सॉल्व मैं करूंगा, ठीक है। तो ट्राई करिए पूरी क्लास। एक चीज समझाना चाहता हूं, तब ये होगा। ए में से अगर 1 घटाएंगे तो जेड आता है, ए में से अगर 2 घटाएंगे तो वाई आता है। सॉरी, दोबारा देखो, ए में से 1 घटाएंगे तो जेड आता है, एफ में से 6 घटाएंगे तो भी जेड आता है, एच में से 8 घटाएंगे तो भी जेड आता है, एल में से 12 घटाएंगे तो भी जेड आता है। कहने का मतलब ये है कि जो अक्षर का नंबर है उसमें से उतने ही नंबर घटाए जाएं तो फिर क्या आता है, जेड आता है। यहां सीरीज की बात करें तो ये +2 है, यहां भी +2 है, यहां +4 है, यहां भी +4 है, यहाँ +6 आएगा 19। +8 भी आ सकता है, ऑप्शन डिपेंड करता है। 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, तो +8 भी आ सकता है, और 2 2 4 और 2 6, +6 भी आ सकता है। ऑप्शन बताता है हमेशा आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपन ले रहे हैं, यहाँ ऑप्शन लिखे नहीं है, बुकलेट में आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग अपन इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। यहां देखिएगा भाई, यहां -3 है, यहां -4 है, यहाँ -5 है,
यहाँ -6 है। मैंने समझाया था कि f में से 6 घटाएं तो क्या आता है z, और सीरीज में कितना माइनस करना है 7। 26 में 7 गए तो 19, 19 पे अक्षर s आता है, इसलिए आंसर क्या दे के आओगे 19/s। पूरी क्लास नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे हम, ठीक है। ऐसे होगा ये आपके लिए, ट्राई करिए। देखिए भाई सॉल्व मैं कर रहा हूं इसको। यहां अगर देखा जाए तो ये +7 है, +14, +21, +28, तो 74 आ गया, सही है। इसके बाद में एक चीज समझाना चाहता हूं, ध्यान दे लेंगे बोर्ड पे सभी। अगर देखो ये i है और i में से मैं आपसे कहूं कि आप माइनस करिए i में से 15 माइनस करिए, तो अक्षर क्या आएगा। यानी अक्षर है कम, घटाने पड़े ज्यादा। i का नंबर 9 होता है, 15 माइनस करने, तो दोनों के बीच का अंतर निकालना हमेशा। अंतर दोनों के बीच का कितने का है 6 का, और उस अंतर को हमेशा 26 में से घटाना, तो कितना आएगा 20। 20 पे अक्षर क्या आएगा t। यानी i में से 15 माइनस करने पड़े तो फिर अक्षर क्या आता है t आता है, ठीक है। एक और, अगर मैं आपसे कहूं h में से 12 माइनस करिए, यानी अक्षर हैं कम, घटाने पड़ रहे हैं ज्यादा, तो h का नंबर कितने पे आता है 8 पे आता है। दोनों के बीच का अंतर कितने का है 4 का। 26 में से उस बीच के अंतर को हमेशा माइनस करना पड़ता है, तो बचेगा कितना 22, और 22 पे अक्षर क्या आता है v। यानी h में से 12 माइनस किए तो v। तो इस तरीके से बैक में माइनस करने पड़ते हैं ये, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। -3, -6, -9 और -12। देखिए h में से -12 करना है, बताया मैंने अभी। h में से जब -12 करना है तो दोनों के बीच का अंतर कितने का है 4 का है, और 26 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा 22 आएगा, और 22 पे अक्षर क्या आता है v। तो परफेक्ट आंसर इसका क्या आएगा भैया 74/v। ऐसे होगा ये। पूरी क्लास देख लीजिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। तो परफेक्ट आंसर इसका आएगा 74/v। नेक्स्ट, ये एग्जाम्पल है 41 और 42, ठीक है। इनको देखिएगा, सॉल्व मैं ही कर रहा हूं इनको। तो यहां देखा जाए b से e की बात करते हैं तो +3 है, e से i की बात करते हैं तो +4 है। यहां अगर बात करें +5, 9 और 5 14, यानी n आएगा, है ना। d से अगर h की बात करते हैं तो +4 है, और s से अगर m की बात करते हैं तो +8 है ये, है ना। अब ऑप्शन ही बताएगा आंसर +4, +8, है ना। 4 की सीरीज में लें तो 12 जुड़ेगा, 12 और 13 25 y भी आ सकता है। और डबल की सीरीज में अगर लें तो 4 का डबल, है ना भाई 4, अच्छा ये 8 5 है ये, ठीक है भाई। यहाँ पर क्या है ये 8 5 है। अब तो आ जाएगा क्रम में, है ना। क्रम में कैसे +4 +5 और यहाँ पर +6, अब तो आ जाएगा। तो कितना आएगा 13 और 6 19, 19 पे क्या आता है अक्षर s आता है, ठीक है। तो वापस देख लीजिए, ऊपर +3 की सीरीज है, फिर +4 है, फिर +5 है, तो n आ गया, ठीक है। और उसके बाद में +4 +5 +6, 13 में 6 जोड़े 19 पे s। अब बीच वाले अक्षर को देख लीजिए, ये बहुत आसान सीरीज है। यहाँ +1 है, यहाँ भी +1 है, यहाँ भी आप +1 करेंगे तो कितना आएगा 5, n 5s, ऐसे होगा ये, ठीक है। अब इसको देख लो, आखिरी को देखे जाएं तो -3 -3 तो f आएगा आखिरी में, ठीक है, आखिरी अक्षर से। और अब बीच वाले अक्षर को देखें अगर तो +2 की सीरीज है, यहाँ भी +2 की सीरीज है, यहाँ भी +2 की सीरीज है, और y में अगर +2 करें तो a आएगा। क्या आएगा भाई a आएगा, ठीक है। अब सुनो, यहाँ नंबर सीरीज है, आपको ये पता करना है कि 1 से 2 कैसे आएगा, 2 से 5 कैसे आएगा, 5 से 16 कैसे आएगा, और उसी क्रम में आंसर कैसे आएगा। ये नंबर सीरीज है, इसको सॉल्व करना है। तो तरीका वही है,
कि एक में एक का गुणा करके एक ही जोड़े तो 2 आ जाएगा, सही है, और 2 में 2 का गुणा करके एक जोड़ें तो 5 आ जाएगा, 5 में 3 का गुणा करके एक जोड़ें तो 16 आ जाएगा, 16 में 4 का गुणा करके एक जोड़ें, 16 चौक 64 और एक 65, तो 65 आएगा। और परफेक्ट आंसर क्या आएगा? 65 AF, ये इसका आंसर आएगा। पूरी क्लास नोट कर लो, फिर आगे पढ़ेंगे अपन। ऐसे होगा ये। हाँ जी, नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं अब। अगला एग्जाम्पल ये है 43 और 44 बुकलेट से, PDF जो मिल रही है आपको उसी में। यहाँ अगर A से B की बात करते हैं तो ये +1 है, यहाँ से बात करें तो ये +2 है, यहाँ से बात करें तो ये +3 है, और यहाँ से बात करें तो ये +4 है। ठीक है, 7 और 4 11, 11 पे अक्षर क्या आता है? K आता है। क्या आता है? K आता है। देख लीजिए एक बार, +1 +2 +3 +4, 7 4 11 पे K। ठीक है, यहाँ -1 की सीरीज है, ये -2 है, और ये -3 है, और यहाँ -4 करेंगे। -4 करेंगे तो जाहिर सी बात है U आएगा, है ना। अक्षर के बाद संख्या को देखिए, 2 से 7 जो है वो 5 का अंतर है, यहाँ पर 10, 10 का डबल, 20 का डबल, 37 और 40, 77 77, K 77U, ये आंसर है इसका। पूरी क्लास देख लो एक बार, फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ भाई, अगला एग्जाम्पल, +1 +3 +5 +7, X आएगा, जाहिर सी बात है ना, 24 पे। और यहां से देखिए +2 +4 +2 +4, और S में अगर 8 जोड़ें, 19 में 8 जोड़ें तो 27 पे A, सही है भाई। और डबल की सीरीज में 16 जुड़ेंगे अब सीधे, यानी 17 पे Q, ऐसे हो रहा है ये। ठीक है, इसके बाद में अब 3 से 5 2 ज़्यादा है, 5 से 9 4 ज़्यादा है, 9 से 17 8 ज़्यादा है, और 8 के बाद 16 जुड़ेंगे सीधे, 16 जुड़ेंगे, 7 6 13 33 33, तो X 33Q, ये आंसर आएगा। पूरी क्लास देख लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ भाई, अगले एग्जाम्पल की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं हम। देख लीजिए, ये 45 नंबर का एग्जाम्पल है। पूरी क्लास बोर्ड पे देखें एक बार। +2 +3 +4 +5 P, सही है। यहां से देखा जाए -1 -2 -3 -4 C। ठीक है, अब बीच वाली सीरीज जो नंबर सीरीज है वो क्या है? देखिए, 0 में 1 जोड़ा तो 1, 1 में 1 जोड़ा तो 2, 1 में 2 जोड़ा तो 3, तो परफेक्ट आंसर P3C। दोबारा देख लीजिए, दो संख्याओं का योग अगली संख्या, कैसे? 0 में 1 जोड़ा तो 1, 1 में 1 जोड़ा तो 2, 1 में 2 जोड़ा तो 3, ऐसे होगा ये। ठीक है, ये अलग से ही एग्जाम्पल दिया है मैंने आपको, बुकलेट में नहीं मिलेगा आपको, अलग से एग्जाम्पल दिया है। इस सीरीज को सॉल्व करें तो यहां क्रम मुझे दिखाई दे रहा है 4 4 में, 4 4 पे मैंने टिक किया इसको। ठीक है, अब देखिए, M से अगर L की बात करते हैं तो ये -1 है, N से O की बात करें तो +1 है। देख लीजिए एक बार आप, है ना।
अब ओ से अगर पी की बात करते हैं तो इस बार ऊपर +1 है और इस बार नीचे क्या है भैया -1। तो एक बार ऊपर -1 नीचे +1, फिर इसके बाद ऊपर +1 और नीचे -1, उसी क्रम में अल्टरनेट में क्रम मिल रहा है। देखो यहां से -1, यहां से +1, यहां से +1 R और यहां से -1 I। तो परफेक्ट आंसर RI आएगा, यानी ऑप्शन आएगा बी ऑप्शन। पूरी क्लास देख लो, इसको ऐसे कैसे नोट कर लो, इसमें ये क्रम चल रहा है। ठीक है, तो अलग से ये एग्जांपल है, ये बुकलेट में नहीं है, पूरी क्लास नोट कर लो। इस तरह से सीरीज और आने लग गई आजकल एग्जाम में, ये भी बुकलेट में नहीं है, PDF नहीं है इसकी, और इस तरह सीरीज आती है। इसमें अगला एक पद खाली होता है और सीरीज का पता करना पड़ता है क्या क्रम है, उससे अगला क्या आएगा उसका हमें पता करके फिर आंसर निकालना पड़ता है। तो देखिए HGFEDCBA ABCD के हिसाब से लिखा है, फिर GFEDCBA ब्रेक, पहले से दूसरे में कंपेयर किया जाए तो आगे से क्या गायब है, H गायब है इसमें। इसके बाद में GFE, इससे इसको कंपेयर करें तो आगे से गायब नहीं है, कहां से गायब करोगे, पीछे से गायब करोगे। तो GFEDBCB, बी के बाद ब्रेक है ना, और इसके बाद ये गायब हो गया इसमें। और अब आगे से गायब होने का नंबर है, तो आगे से गायब कौन होगा, G गायब होगा, तो शुरुआत कहां से होगी, F से। तो परफेक्ट आंसर आएगा ये। क्रम बहुत खतरनाक चलता है इसमें, दोबारा समझ लो। S से A तक घटते क्रम में ब्रेक लग गई इस जगह, G से A तक घटते क्रम में, तो इससे इसको कंपेयर किया तो आगे से हट रहा है H, सही है। इससे इसको कंपेयर करें तो पीछे से हट रहा है A, क्योंकि आगे से हट नहीं रहा, G लिखा हुआ है। ठीक है, अब इससे इसको कंपेयर करें तो आगे से G हटेगा, तो क्या शुरुआत कहां से होगी सीरीज की, F से। तो परफेक्ट आंसर आएगा F, ऐसे होगा ये। अगला एग्जांपल भी ऐसे ही ट्राई करो आप सभी। यहां क्रम देखा जाए तो ABCDEF ब्रेक, BCDEG। अब देखो एक तो आगे का अक्षर हट रहा है A और एक पीछे का अक्षर हट रहा है F, और इन बीच वाले अक्षरों को लाइन से लिख रहा है। देखो BCDE, और इससे अगला अक्षर बढ़ा के लिख रहा है। F के बाद क्या आता है, G आता है। तो क्रम देखो, पहला और आखिरी अक्षर को तो हटा रहा है, बीच में जो अक्षर उनको लाइन से लिख रहा है, और आखिरी जो अक्षर था उससे नेक्स्ट अगले वाला अक्षर को सामने लिख रहा है। ये क्रम है इसके अंदर। यहां भी देखो पहले और आखिरी को हटाइए तो CDE लिखना है, और इससे अगला अक्षर क्या है, H, ये ब्रेक। अब C और H हटेगा तो शुरुआत कहां से होगी, D से। तो परफेक्ट आंसर इसका आएगा C ऑप्शन, ऐसे होगा ये। अगला एग्जाम्पल, चलो इसको आप सभी ट्राई करो। हाँ भाई, तो यहां बात करते हैं PQRST, ये ब्रेक लग गया PQRST पे। ABCDE ब्रेक लग गया, PQRS ब्रेक लग गया, ABCDE PQRS, ABCDE PQRS। ठीक है, अब ABCD को ABCD से कंपेयर करिए, PQRS को PQRS से कंपेयर करिए। PQRST को अगर देखा जाए, PQRST में पीछे से हट रहा है T, इस पे कंपेयर करो। देखो ABCDE में कुछ नहीं हट रहा है, ऐसे कैसे, तो यानी एक वाले में से हटेगा, दूसरे वाले में से कुछ नहीं हटेगा, फिर दूसरे वाले में तीसरे वाले में कुछ नहीं हटेगा, चौथे वाले में से हटेगा, ऐसे चल रहा है। देखो PQRST में से PQRS लिखा है, T हट गया, इससे इसको कंपेयर करें तो पहली बार में कुछ नहीं हटा है ना, और अगली बार में इसमें कुछ नहीं हटेगा, PQRS ऐसे कैसे आएगा। ठीक है, और इससे इसको कंपेयर करें तो पीछे वाला अक्षर हट गया, क्या हट गया, E हट गया। ठीक है, अब PQRST में से Q के बाद अगला अक्षर क्या आएगा, यही पूछा है, तो जाहिर सी बात है यार R आएगा, बहुत आसान है। तो ये क्रम चल रहा है इसके अंदर। ठीक है, यहां इसको भी सॉल्व करते हैं। A से B, B से C, C से D, D से E और E से F, +1 की सीरीज है ये, अल्टरनेट एकांतर में। ठीक है,
बी से डी +2 +2 +2 +2, इन सब में +2 की सीरीज है। तो फिलहाल जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, इसका एफ आएगा, देख लीजिएगा। तो ऐसे एग्जाम्पल, रेलवे का एग्जाम दे रहे हो आप तो आपके काम में आएंगे, या बैंक क्लर्क का एग्जाम देते हैं या बैंक पीओ का एग्जाम देते हैं तो ऐसी सीरीज देखने को मिलती है। वहीं बात करूं आरएस में, आईएएस में, पीएसआई में ऐसी सीरीज कभी भी दिखाई नहीं देगी आपको। वहीं बात करें हम एसएससी में, ऐसी सीरीज आपको दिखाई नहीं देगी। नेक्स्ट, ये एग्जाम्पल है उसी तरीके का। अब देखिए घटते क्रम में MLKJIHGF ब्रेक, MLKJIHG ब्रेक, आगे से पीछे से हट रहा है F, MLKJIH पीछे से हट रहा है G। अरे आ रहा है समझ में? MLKJI और I के बाद में इस बार क्या हटना चाहिए, देखो यहाँ क्या हटना चाहिए, H हटना चाहिए। आई के बाद ब्रेक लगेगा, ब्रेक लगते ही शुरुआत कहां से होगी, एम से होगी। तो परफेक्ट आंसर आएगा इसका डी ऑप्शन। ऐसे हो रहा है। इसकी बात करें ए बी, ए बी सी, ए बी सी डी, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ जी, ए बी सी डी ई एफ जी एच। लो भाई ऐसे होगा ये, परफेक्ट आंसर आएगा सी ऑप्शन। क्रम देख लीजिए, पहले ए, फिर ए बी सी, ए बी सी डी, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ जी और अगले में एच। नेक्स्ट, ये एग्जाम्पल है। ए बी सी डी ई एफ ब्रेक, जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी यू ब्रेक, ए बी सी डी ई एफ ब्रेक, जेड यू डब्ल्यू यू ब्रेक, ये ब्रेक। अब सुनो, ए बी सी डी को ए बी सी डी कंपेयर करिए और जेड वाई एक्स को जेड वाई एक्स से कंपेयर करिए। इसको इससे देखा जाए कोई चेंज नहीं है, इससे इसको देखा जाए कोई चेंज नहीं है, इससे इसको देखा जाए कोई चेंज नहीं है, तो पूरे में चेंज है ही नहीं है। तो यू आएगा, जाहिर सी बात है। लो ए ऑप्शन, वही सीरीज लौट फिर के लिखी हुई है। ये घटते क्रम में ए तक, ये घटते क्रम में बी तक, ये घटते क्रम में सी तक, और आगे आप समझदार हुई, पीछे से हटा रहा है ए पहले, तो इसको कंपेयर करें, ये बी हट गया इसमें, और यहाँ पे एच के बाद क्या आएगा, जी आएगा, सी हट जाएगा, एच के बाद पूछा है जी आएगा, बी आंसर आएगा इसका। नोट कर लीजिए, तो बहुत ही आसान है। अगला एग्जाम्पल, अब देखिए भाई, इस तरह से श्रृंखला और आती है अल्फाबेट सीरीज में। क्या लिखा है, अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थान पर क्रमवार रखने पर दी गई अक्षरों की श्रृंखला को पूरा करेगा। एक तो तरीका होता है इसका, ऑप्शन को देख के सॉल्व करें। ऑप्शन को देख के सॉल्व करोगे टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, क्योंकि इसमें पेयर बनते हैं, जोड़े बनते हैं, क्रम एक जैसा आता है, जैसे डबल ए बी डबल ए बी डबल ए बी डबल ए बी, ऐसे क्रम बनता है। ठीक है, अगर ऑप्शन से चेक करने लग गए तो ए ऑप्शन को रख के देखेंगे, पहले चेक करेंगे 2 का जोड़ा बन रहा है, 3 का बन रहा है, 4 का बन रहा है या 5 का बन रहा है। फिर ए ऑप्शन फेल हो जाए तो बी को चेक करेंगे, फिर डी को, फिर सी को। ठीक है, ऑप्शन से बहुत टाइम लगता है। डायरेक्ट वाला तरीका बताता हूँ। आज के बाद जब भी ऐसा एग्जाम्पल दिखाई देगा, अक्षर गिनने भरे और खाली, टोटल अक्षर कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 1 18, भरे और खाली अक्षर कितने, 18। 18 में यूँ देखना है कौन कौन सी संख्याओं का भाग जाता है, इनका भाग जाता है। ठीक है भाई, अब शुरुआत छोटे अंक से करनी है। पहले जोड़ा 2 2 का बनाना है, 2 पे नहीं बने तो 3 3 पे, 3 3 पे नहीं बने तो 6 6 पे चेक करना है। 2 2 पे टिक करके देख रहा हूँ मैं, 2 2 पे टिक किया, यहाँ से 2 पे टिक किया, यहाँ 2 पे टिक किया, अब यहाँ पे देखो 2 पे टिक किया तो बी पहले, और यहाँ 2 पे टिक किया तो ए पहले। तो इसका मतलब एक बात क्लियर हो गई, 2 पे तो नहीं बनेगा क्रम, 2 पे नहीं बनेगा तो 3 पे चेक करो, 3 3 3 3 पे टिक कर रहा हूँ, देखो 3 3 3 3 3। जब 3 3 पे टिक किया तो यहां से क्रम दिखाई दे रहा है बी ए बी, और यहां से भी क्रम दिखाई दे रहा है बी ए बी। जब भी 2 या 3 एक जैसे क्रम दिखाई दे जाएं तो उस पूरी श्रृंखला में वही सीरीज चलेगी।
तो सब में सीरीज काय की चलेगी, बी ए बी की। तो देखिए आंसर बी ए बी 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 और बी ए बी, 4 टाइम बी डबल टाइम ए, 4 टाइम बी डबल टाइम ए। परफेक्ट आंसर जो आएगा इसका ए ऑप्शन आएगा, नोट करें। अगला एग्जाम्पल और समझा रहा हूं ऐसे ही। तो एक तरीका तो इसका ऑप्शन होता है, एक ऐसे जोड़े बना के होता है, जोड़े बना के कंपेयर कर लेना, आंसर आ जाता है। अगला एग्जाम्पल ये, अक्षर गिनने हैं भरे और खाली अक्षर, टोटल कितने हैं? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12। 12 का मतलब होता है या तो 2 का भाग जाएगा, 3 का जाएगा, 4 का जाएगा या 6 का जाएगा। छोटे अंक से शुरुआत करनी है, 2 2 पे टिक करके देखना है जोड़े एक जैसे दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दिखाई दे रहे हैं। देखो जब मैं 2 2 पे टिक किया तो यहां से क्रम दिखाई दे रहा है ए बी, यहां से भी क्रम दिखाई दे रहा है ए बी, और यहां से भी क्रम दिखाई दे रहा है ए बी। यानी पूरी श्रृंखला में जो पूरी सीरीज में जो क्रम बन रहा है वो ए बी का क्रम बन रहा है, उसी के अकॉर्डिंग हम आंसर निकालेंगे। पूरी क्लास देखिए, ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी, बी डबल ए आंसर आएगा, यानी परफेक्ट आंसर आएगा इसका सी ऑप्शन। अगले में देखते हैं 52 में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 1 16। 16 अक्षर है। 16 का मतलब या तो 2 पे बनेगा या 4 पे बनेगा या 8 का बनेगा। चेक करते हैं। पहले 2 2 पे टिक करके देखा, यहां से 2 2 2 2 2 2 2 पे क्रम बनना है बड़े आराम से। 2 2 पे टिक करके देखोगे तो यहां से आपको क्रम दिखाई दे रहा है। देखो ए बी ए बी ए बी, जब भी 2 या 3 जोड़े एक जैसे दिखाई दे जाते हैं तो उन सब में क्रम वही चलता है, सब में क्रम ए बी का चल रहा है। तो पूरी क्लास देख लीजिएगा एक बार। तो यहां से सब में क्रम ए बी का चल रहा है। तो देखिए ए बी 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 ए बी, यानी ए ट्रिपल टाइम बी, यानी परफेक्ट आंसर इसका डी ऑप्शन। पूरी क्लास नोट करो फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, ये एग्जाम्पल है 53। 2 4 6 8 10 12 14 16। 16 का मतलब जान रहे हो? 2 पे 4 पे या 8 पे चेक करो। 2 पे नहीं मिल रहा, 4 पे टिक करो। चलो 2 पे एक जैसा क्रम नहीं मिल रहा, 4 4 पे टिक कर रहा हूं। 4 4 4, ठीक है। 4 4 पे जब मैंने टिक किया तो यहां से आखिरी में क्या आना चाहिए? ए बी ए। सब में क्या आना चाहिए आखिरी में? ए बी ए, ठीक है। आखिरी में अगर ए बी ए रखूं मैं तो यहां से क्रम दिखाई दे रहा है। तो क्रम क्या चल रहा है? डबल ए बी ए। क्या चल रहा है? डबल ए बी ए। तो देखिए कंपेयर करके देखना पड़ता है। डबल ए बी ए, डबल ए बी ए, डबल ए बी ए और डबल ए बी ए, यानी 4 टाइम ए। परफेक्ट आंसर कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन। ऐसे होगा ये, ठीक है। नेक्स्ट 54। 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12 और 3 15। 15 का मतलब जान रहे हैं आप? या तो 3 पे बनेगा या 5 पे बनेगा। 3 पे टिक किया तो यहाँ सी है और अगले में सी है नहीं, तो 3 पे तो काम बन नहीं रहा है। 5 पे चेक करोगे, 3 और 2 5, 3 और 2 5, 5 5 पे टिक किया तो यहाँ से क्रम दिखाई देगा ए सी बी बी। अरे दिखाई दे रहा है ना, ए सी बी बी। तो देखिए ए सी बी बी ए, ए सी बी बी ए सी बी बी ए, डबल बी डबल ए, डी आंसर। लो भाई नेक्स्ट। इसमें टोटल अक्षर है 12। 12 का मतलब जान रहे हो ना? 2 3 4 चेक करो। 2 पे नहीं मिल रहा क्योंकि सी है, अगले में सी है ही नहीं। 3 पे चेक कर रहा हूं तो वहां ए से शुरुआत है या जी से शुरुआत है। 4 4 पे टिक कर लो एक बार, है ना। 4 4 पे टिक करें तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। 4 4 पे टिक किया तो अब आपस में कंपेयर करेंगे। स्टार्टिंग में ए सी आना चाहिए, तो ए सी को यहां लिखूं तो ए सी ई जी, ए सी ई जी, ए सी ई जी, तो ई सी ए जी आंसर आएगा। ई सी ए जी, ई सी ए जी, यानी परफेक्ट आंसर आएगा बी ऑप्शन।
इसकी बात करें तो इसमें टोटल अक्षर कितने हैं, 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12 और 3 15 और 1 16। 16 अक्षर है। 16 का मतलब 2 पे 4 पे 8 पे, 2 पे क्रम बन नहीं रहा है, के स्टार्टिंग में या एम स्टार्टिंग में, 4 4 पे टिक करके देख लीजिए आप। 2 और 2 4, ठीक है, 2 और 2 4, ठीक है, 3 और 1 4, 4 4 पे टिक किया तो यहां से आखिरी में एम के दिखाई देना चाहिए। आखिरी में एम के लिखें तो यहां अगर एम मैंने एम लिख दिया तो के एल एम के, क्या क्रम दिख रहा है, के एल एम के, के एल एम के, के एल एम के और के एल एम के, यानी एल के एम एल, एल के एम एल, एल के एम एल। परफेक्ट आंसर आएगा बी ऑप्शन। ऐसे होगा भैया। आ रहा है समझ में? लास्ट एग्जाम्पल देखिए पूरी क्लास, ये आज का लास्ट एग्जाम्पल है, इसके बाद ये कंप्लीट है अल्फाबेट सीरीज। इसमें टोटल अक्षर कितने हैं, 18। 18 का मतलब जान रहे हो ना, 2 पे 3 पे 6 पे 9 पे, है ना, चेक करना है। 2 पे क्रम बन नहीं रहा है, 3 3 पे टिक करके देख रहा हूं मैं। 3 3 पे क्रम टिक किया इसमें, 3 3 पे टिक किया तो यहां से क्रम दिख रहा है एम पे शुरू एम पे खत्म, एम पे शुरू एम पे खत्म, तो बीच में क्या दिख रहा है, एन। तो क्रम समझ में आ रहा है ना, एम एन एम, एम एन एम, एम एन एम, ये क्रम है इसमें। तो देखिए एम एन एम, 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 यानी एम एन। तो ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है, एम एन डबल एम एन एम, ये होगा भाई आंसर। तो परफेक्ट आंसर आएगा इसका बी ऑप्शन। तो ये बहुत ही आसान होता है। अभी हमने क्या पढ़ा है, अल्फाबेट सीरीज पढ़ा है। अल्फाबेट सीरीज में अगला पद निकालना पड़ता है और एक लास्ट वाला पद निकालना पड़ता है जो बीच में आए थे, बीच से जस्ट पहले वाले, और एक ऐसे एग्जाम्पल आते हैं, ठीक है। नंबर सीरीज के कुछ नियम होते हैं, तो उन नियम को मैं बोल रहा हूं, आप एक बार लिख लीजिए। पहला नियम आता है नंबर ऑफ डिफरेंस, यानी संख्याओं के बीच का अंतर। तो सीरीज जब भी सॉल्व करेंगे सबसे पहला काम एग्जाम में अपना ये रहेगा कि संख्याओं के बीच का अंतर आपको निकालना है, ठीक है, पहला नियम सबसे पहले। दूसरा नियम आता है अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर, कॉमा एकांतर श्रृंखला अल्टरनेट सीरीज। जब अंतर से सॉल्व नहीं होगी सीरीज तो आपको ये देखना है अभाज्य संख्याओं की सीरीज तो नहीं है प्राइम नंबर की, या फिर अल्टरनेट एकांतर संख्याओं की सीरीज नहीं है। अल्टरनेट का मतलब होता है पहली, तीसरी, पांचवी, सातवीं, दूसरी, चौथी, छठवीं और आठवीं, इनमें कुछ क्रम बन रहा होगा, वो चेक करना है, ठीक है। नियम कितने हुए, 2। तीसरा नियम आता है स्क्वायर और क्यूब की सीरीज में +1 और -1 चेक करना है, यानी वर्ग और घन की जो संख्याएं होती हैं उनमें या तो एक जुड़ेगा या एक घटेगा, वो हमें चेक करना है। ये नियम होता है अपना तीसरा, ठीक है। चौथा नियम जो होता है उसका एक एग्जाम्पल बोर्ड पे बता रहा हूं मैं। चौथा जो नियम होता है, इस तरह से सीरीज आती है एग्जाम में, देखिए एक बार, 1 2 3 5 8 13 21 नेक्स्ट, यानी 2 संख्याओं का योग अगली संख्या, इन दोनों का योग 3, इनका योग 5, इनका योग 8, इनका योग 13, इनका 21 और इनका उत्तर कितना, 34। तो ये नियम है 4th नंबर पे, 2 संख्याओं का योग या 3 संख्याओं का योग अगली संख्या, इस तरह से, ठीक है। तो नियम हुए अभी तक अपने 4, याद दिलाता हूं। पहला नियम बताया नंबर ऑफ डिफरेंस, संख्याओं के बीच का अंतर। सेकंड नंबर का नियम बताया प्राइम नंबर, कॉमा अल्टरनेट सीरीज, अभाज्य संख्याएं और एकांतर श्रृंखला। थर्ड नंबर पे बताया था स्क्वायर क्यूब की सीरीज के आसपास की संख्याएं, या तो +1 होगा या -1 होगा। और 4th नंबर पे ये नियम बताया कि 2 संख्याओं का योग या 3 संख्याओं का योग अगली संख्या। ये नियम कौन सा हुआ है, चौथा। पांचवा और आखिरी जो नियम आता है वो आता है आपके मल्टीप्लाई वाला, 2 3 5, आधा, 1.5 और 2.5, इनका मल्टीप्लाई करके देखना है, यानी गुणा करके देखना है, ठीक है। जब भी मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से, 3 से, 5 से, आधा, 1.5 और 2.5, इनका गुणा करके देखना है। कैसे करना है वो मैं एग्जाम्पल पे समझाऊंगा। ये 5वें नियम में ये संख्याएं लिख दीजिए जिनका हमें मल्टीप्लाई करके देखना है, ठीक है, लिख लो एक बार। इस तरह से नंबर सीरीज आती है एग्जाम में और हमें सॉल्व करना है। तो पूरी क्लास एक बार जो नियम बताए हैं उसके आधार पे इनको सॉल्व करना आपको शुरू करना है, ठीक है।
आपको ये देखना है कि 5 से 10 कैसे आ सकता है, तो 2 से गुणा करने पर आ सकता है 5 से 10, और 10 से 13 कैसे आ सकता है, +3 करने पर आ सकता है। तो सीरीज चल रही है इंटू 2 + 3 की, यहां भी इंटू 2 + 3, यहां भी इंटू 2 + 3, और ऐसे ही आंसर इंटू 2, आंसर आएगा 122। तो परफेक्ट आंसर आएगा 122 122। तो पूरी क्लास ऐसे की ऐसे एक बार नोट कर लेना, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो यहां क्रम जो चल रहा है वो इंटू 2 और +1 का बन रहा है, ठीक है, +3 का, सॉरी। यहां सेकंड नंबर के एग्जाम्पल को जब आप देख रहे हो तो ये 2 3 5 7 11 ये सारी की सारी प्राइम नंबर हैं, अभाज्य संख्याएं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, 2 से बड़ी 3 5 7 11, 11 से बड़ी कौन सी होती है, 13। तो प्राइम नंबर की सीरीज है, अभाज्य संख्याओं की सीरीज है, तो परफेक्ट आंसर आएगा इसका 13। पूरी क्लास देखिएगा और फिर अगला एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। ये थर्ड नंबर का एग्जाम्पल है। अब इसमें मैंने कहा था सबसे पहला काम अपना अंतर निकालने का रहेगा। यहां अंतर है कितने का, 6 का, यहां भी 6 का, यहां अंतर 8 का है और यहां भी कितने का है, 8 का है, यहां 10 का अंतर है और यहां भी 10 का। तो आंसर क्या देके आओगे, 53। तो परफेक्ट जो आंसर आएगा वो आपका क्या आएगा, 53 आएगा। अंतर से हो रहा है। फोर्थ नंबर को एक बार आप सभी ट्राई करिए अपने हिसाब से। आपको ये चेक करना है फोर्थ में कि स्क्वायर की सीरीज के आसपास है या ये क्यूब की सीरीज के आसपास है। ट्राई करो एक बार सभी फोर्थ नंबर को। देखिए भाई क्या क्रम चल रहा है, यहां पर 1 का क्यूब +1, 2 का क्यूब +1, ठीक है, 3 का क्यूब +1, 4 का क्यूब +1, 5 का क्यूब +1, और ऐसे ही आंसर 6 का क्यूब +1। उत्तर आएगा 217। परफेक्ट आंसर ऑप्शन को देखकर कौन सा देके आओगे, डी ऑप्शन। तो क्यूब में +1 की सीरीज है। पूरी क्लास देख लो ऐसे कैसे, फिर आगे बात करेंगे। अगला एग्जाम्पल ये ट्राई करो आप सभी। यहां से देखो इंटू 2 + 1 की सीरीज है, यहां भी इंटू 2 + 1 की सीरीज है, यहां भी इंटू 2 + 1 की सीरीज है, और यहां भी इंटू 2 + 1। ऐसे ही आंसर इंटू 2 + 1, आंसर आएगा 127। क्लियर है। तो पूरी सीरीज में इंटू 2 + 1 की सीरीज चल रही है, उसके अकॉर्डिंग आंसर आएगा 127। यहां बात करते हैं अपन 6 नंबर की। तो यहां अंतर कितने का है, 5 का, और यहां अंतर कितने का है, अंतर से तो नहीं हो रहा है, ये दोनों को जोड़ो, 9 और 4 कितना होता है, 13। दो संख्याओं का योग अगली संख्या, 9 और 4 13, 13 और 9 22, 13 22 35, और इन दोनों को जोड़ के आंसर 57। परफेक्ट आंसर आएगा 57। तो दो संख्याओं का योग या 3 संख्याओं का योग अगली संख्या, उस वाले नियम से ये सॉल्व हो रहा है। 9 और 4 13, 13 9 22, इन दोनों का योग 35, इन दोनों का योग 57। नोट करें। अगला एग्जाम्पल इसको करके बताएं। तो ये 7वां नंबर तो 18 की टेबल है, 18 का पहाड़ा है ना। 18 दूनी 18 तीय 18 चौक 18 पंजे, और यहाँ कितना आएगा, 108 आएगा। परफेक्ट आंसर कौन सा ऑप्शन आएगा, सी ऑप्शन आएगा। ठीक है, यहां देखते हैं 2 से 4 कैसे आ सकता है, 2 का अंतर, यहाँ 3 का अंतर, यहाँ 4 का अंतर, 5 का अंतर, 6 का अंतर। तो आंसर क्या देके आओगे, 22। करेक्ट आंसर आएगा 22। एक बार नोट करिएगा। तो जो नियम बताए हैं नंबर सीरीज में, उसी नियम के अकॉर्डिंग ये सारी की सारी सीरीज सॉल्व होती हैं, और ये नंबर सीरीज भी एग्जाम में दिखाई देता है। अगला एग्जाम्पल, इसको सॉल्व करना है 9 नंबर को आपको। यहां जो अंतर है वो 2 का है, यहां जो अंतर है वो 4 का है। तो यहां अंतर कितने का आना चाहिए, 6 का, तो 12 आ गया। यहां अंतर कितने का है, 8 का, और यहां अंतर कितने का, 10 का, और यहां अंतर 12 का। परफेक्ट आंसर आएगा 12। ऑप्शन को देखा जाए तो करेक्ट आंसर जो आएगा इसका सी ऑप्शन आंसर आएगा। ठीक है, और पूरी क्लास इसे देख के नेक्स्ट को ट्राई करो। 10वां नंबर देख के हो जाएगा, क्यूब की सीरीज है, और कितने कितने का क्यूब है और आंसर क्या आएगा वो आपको बताना है। क्यूब की सीरीज के अकॉर्डिंग ही इसका आंसर आएगा 10 नंबर का। ये 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 4 का, 5 का 6 का, और 7 का क्यूब। कितना आंसर आएगा, 343 आएगा, 343 आएगा। ऑप्शन को देखा जाए तो परफेक्ट आंसर इसका बी ऑप्शन आएगा, क्यूब की सीरीज है। नेक्स्ट, अंतर निकालना है इनमें। 11 का अंतर है, 13 का अंतर है, 15 का अंतर है, फिर 13 का अंतर है।
तो यहाँ घटते क्रम में संख्याएं देखो, 11 से 13 2 ज्यादा है, 13 से 15 2 ज्यादा है, 15 से 13 2 कम है, तो 13 से 2 कम 11, और हर बार घटते क्रम में संख्याएं। तो 45 में से जब आप घटाओगे कितना 11, तो आंसर कितना दे के आओगे आप 34 दे के आओगे। तो परफेक्ट जो आंसर आएगा इसका कितना आएगा 34 आएगा। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो पूरी क्लास ऐसे कैसे नोट कर लीजिए। और 19 नंबर को अल्टरनेट एकांतर से करना है आपको, है ना। एकांतर का मतलब जानते हो ना, पहला, तीसरा, पांचवा और सातवां, और इधर से दूसरा, चौथा, छठवां और आठवां। तो पूरी क्लास 19 नंबर को एक बार अल्टरनेट एकांतर से ट्राई करें, और मैं देखता हूं आप में से कितने लोग आंसर बता सकते हैं। अल्टरनेट के अकॉर्डिंग आंसर आएगा तो 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 8 दूनी 16 और 8 तिया 24। तो परफेक्ट आंसर जो आएगा वो 16 आएगा इसका, अल्टरनेट एकांतर। नेक्स्ट, ये एग्जाम्पल 21 और 23 है, बुकलेट से ही, जो आपको बुकलेट मिली है पीडीएफ में उसी का 21 और 23 नंबर है। यहां इन तीनों का योग है 8, तीन संख्याओं का योग अगली संख्या उसके अकॉर्डिंग हो रहा है। तो 1, 3 और 4 का योग कितना है 8। ठीक है, इन तीनों का योग है 15, इन तीनों का योग है 27 और इन तीनों का योग उत्तर कितना 50। परफेक्ट आंसर आएगा 50। और प्रश्न नंबर बात करें 23 की, तो ये अंतर से भी हो सकता है और अल्टरनेट से भी हो सकता है, दोनों तरीके से आंसर इसका सेम आ रहा है, एक जैसा आ रहा है। तो यहां मैं अल्टरनेट से एक बार निकालता हूं, तो 3 का अंतर है, 5 का, 7 का, 9 का, 3, 5, 7, 9 और अब कितने का अंतर करें 3, 5, 7, 9 और अब अंतर 11 का। 11 और 24 को जोड़ेंगे तो आंसर कितना आना चाहिए था 35 आना चाहिए था। है क्या ऑप्शन में? बिल्कुल है। और जो रह गए उनमें क्रम देखना, यहाँ 3, यहाँ 5, यहाँ 7 और यहाँ 9। बिल्कुल सही है, परफेक्ट आंसर आएगा डी ऑप्शन, 35 इसका करेक्ट आंसर है। पूरी क्लास नोट कर लेना, फिर आगे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट 24 नंबर का एग्जाम्पल है, ट्राई करिएगा, फिर सॉल्व मैं कराता हूं। अंतर एक बार निकाल के देखें आप कितने कितने का अंतर आ रहा है, क्योंकि मैंने बताया था सबसे पहला नियम अंतर का ही होता है और 50% सीरीज अंतर से ही सॉल्व होती है। तो आप अंतर निकाल के देखिए कितने कितने का अंतर है, उसके अकॉर्डिंग 24 का आंसर आपको बताना है। जैसे लिखा है 3 और 10, 3 और 10 में मैं जानता हूं कितने का अंतर होता है 7 का। यहाँ अंतर कितने का है 10 का, यहाँ अंतर 13 का, या 16 का, या 19 का, और अब अंतर कितने का 22 का, क्योंकि इन सब में 3-3 का अंतर और है। 3, 3, 3, 3, 3, अंतर का भी अंतर 68 में 22 जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 90। परफेक्ट आंसर आएगा 90। ऑप्शन की बात करें वहीं तो सी ऑप्शन इसका जो है वो करेक्ट आंसर होगा। पूरी क्लास देख लीजिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। 35 को ट्राई करना है आपको। 35 यहां इंटू 2 + 1, इंटू 2 - 1, इंटू 2 + 1, यहाँ इंटू 2 - 1 और यहाँ इंटू 2 + 1। एक बार +1 एक बार -1, 2 से मल्टीप्लाई हर बार है ना। और 37 का डबल करके +1 करें तो परफेक्ट जो आंसर आएगा वो कितना आएगा भैया 75 आएगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। तो एक बार देख लीजिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट, इसको एक बार ट्राई करो 37 को और 41 को, फिर सॉल्व मैं करा रहा हूं। 37 की बात करें तो एक में 2, 1 से 2 कैसे आ सकता है? 1 से 2 कैसे आ सकता है? डबल करने पर 2 का डबल 4, 4 का डबल 8 का डबल 16 का डबल 32 का डबल 64 का डबल 128 और 128 का डबल 256। तो डबल की सीरीज है, दुगना दुगना हो रही है, उसके अकॉर्डिंग आंसर आ रहा है। तो यहां परफेक्ट आंसर आप कौन सा ऑप्शन देके आएंगे? बी ऑप्शन देके आएंगे। 8 तिया 24, 2 का भाग 12, 12 तिया 36, 2 का भाग 18, 18 तिया 54 और 2 का भाग उत्तर 27। तो पूरी क्लास दोबारा देख लीजिए, क्रम क्या चल रहा है इसमें। 8 तिया 24, 2 का भाग 12, 12 तिया 36, 2 का भाग 18, 18 तिया 54, 2 का भाग 27। परफेक्ट आंसर जो आएगा वो कितना आएगा 25।
7 आएगा। ऐसे हो रहा है ये, नोट कर लीजिएगा। 44, पिछला वाला दोनों हो गए थे, बिल्कुल हो गए थे। 44 नंबर है। इसकी अगर बात करते हैं तो यहां पर आपको देखना है कि 2 में अगर 8 का भाग लगाया जाए कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। 8 में 2 का भाग कितनी बार जाता है, 4 बार। ऐसे ही 64 में 4 का भाग कितनी बार जाता है, 16 बार जाता है। ऐसे ही आंसर निकालना है, 1 में जो 1 का भाग जाएगा वो कितनी बार जाएगा भाई, 1 बार जाएगा। ऐसे होगा ये। और 47 नंबर का एग्जाम्पल जो है, और ये आपके ऑप्शन से होगा, बिना ऑप्शन के इसको नहीं कर सकते हम। ऑप्शन से कैसे होगा देखिए, -3 +4 और यहां भी +4, तो परफेक्ट आंसर आएगा इसका कितना, 178। तो ये ऑप्शन से हुआ है, बिना ऑप्शन के नहीं कर सकते। अल्टरनेट के हिसाब से अंतर निकाल के फिर ये सॉल्व हुआ है। ठीक है, तो एक बार देख लीजिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे हम। ये एग्जाम्पल है, इसे ट्राई करना है। तो यहां जो अंतर है वो कितने का है भाई, -13, ठीक है। और यहां +12, यहां भी +12, तो 108 आंसर आएगा। ठीक है, तो ये क्रम चल रहा है। ऊपर तो -13 की सीरीज है अल्टरनेट में, और नीचे +12 की सीरीज है। तो परफेक्ट आंसर आएगा इसका 108। अगला एग्जाम्पल नंबर नहीं लिखा है, अलग से ही है, इंपोर्टेंट एग्जाम्पल है। पहले आप सभी ट्राई करें, इसमें अंतर निकालने, कितने कितने का अंतर आ रहा है, और अंतर निकालने के बाद में क्या क्रम चल रहा है उस पर विचार करिए। तो एक बार अपने हिसाब से ट्राई करें, और मैं देखना चाहता हूं आप में से कितने लोग आंसर बता सकते हैं इसका। यहां जो अंतर है वो कितने का है, 1 का है। यहां अंतर कितने का है, 8 का। यहां अंतर कितने का है, देखो 16 में 43 में बात करते हैं तो 27 का अंतर है, यहाँ 64 का अंतर है। तो ये 1 का क्यूब, ये 2 का क्यूब, ये 3 का क्यूब, ये 4 का क्यूब, और 5 का क्यूब कितना होता है, 125। ऐड कर दें इसमें तो आंसर आएगा 232, 232। परफेक्ट जो आंसर दे के आओगे वो सी ऑप्शन आप दे के आओगे। ठीक है, ऐसे होगा ये भी अलग से कुछ एग्जाम्पल हैं, इनको भी एक बार ट्राई करते हैं। तो देखो, 4 से 6 2 का अंतर है। यहां कितने का अंतर है, 3 का। यहां कितने का अंतर है, 5 का। यहां कितने का अंतर है, 7 का। यहां कितने का अंतर है, 11 का। तो अभाज्य संख्याएं दिख रही हैं, ये प्राइम नंबर। सबसे छोटी प्राइम नंबर 2 होती है, 2 से बड़ी 3, 5, 7, 7 से बड़ी 11, और 11 से बड़ी कौन सी होती है, 13। 13 जोड़ा जाए तो आंसर जो दे के आओगे वो कितना आएगा भैया, 45 आएगा। परफेक्ट आंसर आएगा 45। ऐसे होगा, अभाज्य संख्याओं का अंतर है। यहां अगर इस एग्जाम्पल की बात करें कि 2 से 7 कैसे आएगा, 7 से 24, 77 कैसे आएगा, तो यहां देखो 2 तिया 6 और 1 7, 7 तिया 21 और 3 24 इंटू 3 + 5। सही है भाई, 2 तिया 6 और 1 7, और 7 तिया 21 और 3 24, 24 का ट्रिपल करें +5 करें, और उसी क्रम में आंसर 3 से मल्टीप्लाई करके +7 करेंगे तो आंसर आएगा इसका कितना आएगा, देखो 238, 238। तो परफेक्ट आंसर आएगा 238। ऐसे होगा ये। अगला एग्जाम्पल ये है, ये भी अलग से ही है। यहां 5 से अगर 41 की बात करते हैं तो 36 का अंतर है। यहां अगर बात करें तो 108 का अंतर है, और यहां अंतर की बात करें तो 180 का अंतर है। अंतर का भी अंतर 72, 72 और 72, 72 अगर ऐड करें तो यहां आएगा 252। इसमें ऐड करें तो आंसर आएगा 581। ऑप्शन है क्या, देखना एक बार, बिल्कुल है। तो करेक्ट जो आंसर आएगा इसका वो कौन सा ऑप्शन आएगा, आपके सी ऑप्शन आएगा। अंतर का भी अंतर, उससे ये हो रहा है। तो एक बार नोट कर लो इसको, बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है ये। नेक्स्ट, 5 दूनी 10, 1 कम 9, 9 दूनी 18 और 3 जोड़ के 21 इंटू 2 -5 इंटू 2 +7 इंटू 2
-9। तो देखो एक बार माइनस है, एक बार प्लस है, एक बार माइनस है, एक बार प्लस है, और अंतर दो दो का है, हर बार 2 से गुणा है ही। -3 -1 +3 -5 +7 -9। तो आंसर जो आएगा वो कितना आएगा इसमें 153। परफेक्ट आंसर आएगा कितना, बी ऑप्शन, ऐसे होगा ये। तो 2 से गुणा हर बार है, एक बार प्लस है और एक बार माइनस है, एक बार प्लस है और एक बार माइनस है, उसके क्रम में फिर ये सॉल्व हो रहा है। नेक्स्ट ये सॉल्व करना है आपको, तो इसको यहां लिख रहा हूं मैं अलग से। और ठीक है, अब इनका अंतर निकालना है। इनमें जो अंतर है वो 4 का है, इसमें जो अंतर है वो 14 का है, इसमें जो अंतर है वो कितने का है, 30 का है ना, सही है। और इसमें जो अंतर है वो कितने का है, 52 का है। अंतर का भी एक बार अंतर निकालें, तो ये जो अंतर है वो 10 का है, ये जो अंतर है वो कितने का है, 16 का है, ये जो अंतर है वो 22 का है, और इसका भी एक बार अंतर और निकालें तो जाहिर सी बात है 6 6 की सीरीज दिखाई दे रही है मुझे, है ना। 22 और 6 28, 28 का मतलब ये हुआ कि यहाँ 28 आना चाहिए था, इनको जोड़ के 80 आना चाहिए था, और 100 में अगर जोड़ेंगे तो आंसर कितना आएगा, 180। एक तो ये तरीका है, यानी अंतर का भी अंतर जब तक लेना है जब तक सीरीज ना बने। तो मैंने अंतर लिया, फिर अंतर लिया, फिर अंतर लिया, 6 6 की सीरीज दिखाई दे रही है, ठीक है। एक तो ये तरीका, ऐसे सॉल्व कर सकते हैं आप। ऐसे नहीं करना चाहते हो तो दूसरा तरीका भी आप देख सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि 1 का स्क्वायर 0 से मल्टीप्लाई, 1 के स्क्वायर का 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 आएगा, और 2 के स्क्वायर का अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो 4 आएगा, और 3 के स्क्वायर का अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो 18 आएगा। 4 के स्क्वायर का अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो 48 आएगा। 5 के स्क्वायर का 4 से मल्टीप्लाई करें 100 आएगा। ऐसे ही आंसर 6 के स्क्वायर का 5 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर कितना आएगा, 180 आएगा। ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं इसको, ठीक है। और ऐसे मजा नहीं आ रहा है तो एक तरीका और है, 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर। इससे यही क्रम बन रहा है। देखो 1 का क्यूब 1 होता है, 1 घटाओगे 0, 2 का क्यूब 8 होता है, 4 घटाओगे तो 4, और 3 का क्यूब 27 है, 9 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 18। आगे ऐसे ही क्रम, इससे भी आप आंसर निकाल सकते हैं। तो नोट कर लीजिए, बहुत सारे तरीके होते हैं सीरीज के, जरूरी नहीं है एक ही तरीके से सॉल्व हो, बहुत सारे तरीके होते हैं, किसी भी तरीके से कर सकते हैं, पर आंसर एक ही आता है। ये सीरीज की खास बात होती है, ठीक है। तो एक बार नोट कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट, अब देखिए बटे में भी सीरीज आती है इस तरीके से, और इनको किस तरीके से सॉल्व करना है। जब भी बटे में सीरीज आए तो ऊपर ऊपर वाली सीरीज को अलग सॉल्व करिए, नीचे नीचे वाली सीरीज को अलग सॉल्व करिए, उसके अकॉर्डिंग आंसर आता है, ठीक है। यहां अगर बात करते हैं तो ये -1 है, यहां बात करते हैं तो ये +2 है, यहां बात करते हैं तो -3 है, और यहाँ +4 करेंगे तो 18 आएगा, ठीक है। यहां देखिए भाई, यहाँ +1 है, और यहाँ जो है वो -2 है, और यहाँ जो है वो +3 है, और यहाँ कितना आएगा, -4, यानी 18/30। ये करेक्ट आंसर है। ऑप्शन को देखा जाए तो परफेक्ट जो आंसर आएगा वो कौन सा ऑप्शन आएगा, डी ऑप्शन आएगा, ऐसे होगा ये। नेक्स्ट, 59 से 70 बुकलेट में नंबर दिया होगा, ये उसका ये निर्देश है, पूरी क्लास देख लीजिए। ये लिखा है निम्नलिखित श्रृंखला में कौन सी संख्या गलत है। यानी अब तक जो एग्जाम्पल हम कर रहे थे उनमें ये ढूंढते थे कि अगला पद कौन सा आएगा, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर मतलब सीरीज को सॉल्व करने का क्रम तो वही है, आपको सीरीज का पता करना है कि सीरीज में क्या क्रम चल रहा है, साथ के साथ गलत नंबर को भी ढूंढना है। यानी ऐसे एग्जाम्पल भी कभी कभार एग्जाम में दिखाई देते हैं, हालांकि ज्यादा आने वाले तो वही है जो स्टार्टिंग में कराएं, ठीक है, पर गलत श्रृंखला वाले भी एग्जाम में पूछता है एग्जामिनर। तो यहाँ देखिए, यहाँ जो अंतर है वो कितने का है, 5 का। यहाँ अंतर जो है वो कितने का है, 5 का। यहाँ भी 5, यहाँ भी 5। तो इनमें 5 का अंतर है, तो सीरीज बन रही है, क्रम बन रहा है। तो इसका मतलब एक बात समझ में आ रही है कि 3, 8, 13, 18 और 23 इनमें से तो कोई आंसर हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इनमें तो क्रम बनना है, सीरीज बन रही है एक जैसी, तो इनमें से कोई आंसर नहीं हो सकता। 42 से 32 की बात करें तो 10 कम है,
32 से 22 की बात करें तो 10 कम है, 22 में 10 कम करेंगे तो आएगा 12, और 12 में 10 कम करते तो आ जाता 2। तो श्रृंखला गलत कहाँ है? 9 पे। कहाँ गलत है? 9 पे। 9 की जगह क्या होना चाहिए था? 12, तब ये सीरीज पूरी सही होती। तो श्रृंखला जो गलत हुई है वो किस नंबर पे हुई है? 9 पे हुई है। तो यही पूछता है कि श्रृंखला जो है वो गलत कहां पर है, तो यहां पर जो गलत है श्रृंखला वो 9 पे गलत है। तो ऐसे कैसे एक बार नोट कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट एग्जांपल है, ये इसमें गलत का पता करना है। ये तो मैं जानता हूं अच्छी तरह, जो 27 है वो कितने का क्यूब है? 3 का क्यूब है। और 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है। पर 5 कैसे आ सकता है 8 से? 8 से 5 कैसे ला सकते हैं आप? -3 करके ला सकते हैं। ठीक है, अभी देखते हैं। यहां पर 4 का क्यूब 64 होता है, -3। 5 का क्यूब 125 होता है, -3। 6 का क्यूब 216 होता है, -3। 7 का क्यूब 343 होता है, -3। और ये 8 के क्यूब में भी -3। तो यहां पर जो श्रृंखला गलत दिखाई दे रही है वो कितने पे दिखाई दे रही है? 27 पे, क्योंकि यहाँ -3 नहीं आ रहा। यानी ये क्रम चल रहा है वो सब में क्यूब की सीरीज है और -3 हो रहा है। पर 27 ऐसा है कि 27 की जगह -3 करके 24 आना चाहिए था। तो श्रृंखला गलत कहाँ हो रही है? ये 27 पे गलत हो रही है। तो एक बार देख लीजिए पूरी क्लास। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं तो यहाँ 4 का अंतर है, यहाँ भी 4 का अंतर है, यहाँ पर 7 का अंतर है, यहाँ पर 9 का अंतर है, यहाँ पर 12 का अंतर है, और यहाँ पर भी 12 का अंतर है। तो यहाँ से क्रम दिख रहा है 4-4 और यहाँ से क्रम दिख रहा है 12-12। ठीक है, तो अब बीच में एक जैसी संख्याओं का अंतर होना चाहिए था। उसके लिए श्रृंखला गलत कहाँ है? 16 पे। 16 की जगह अगर मैं 17 लिख दूं तो ये अंतर 8 का हो जाएगा और ये अंतर भी 8 का हो जाएगा, है ना। तो 4-4, 8-8, 12-12। तो श्रृंखला जो गलत हुई है वो किस पे गलत हुई है? 16 पे। 16 की जगह कितना आना चाहिए था? 17 आना चाहिए था, तब ये सीरीज पूरी सॉल्व हो पाती। तो गलत पूछा है, गलत कहाँ है? 16 पे गलत है। ऐसे होगा ये, नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, ये करने अभी आपको ट्राई करो, सॉल्व मैं कराता हूं फिर। हाँ भाई, यहां पर देखो 2 से गुणा, 1.5 से गुणा, 2.5 से, 3 से, 3.5 से और 4 से, ऐसे मल्टीप्लाई है। 4 से आधा कम 3.5, 3.5 से आधा कम 3 से आधा कम, 2.5 से आधा कम। देखो यही गलत दिख रहा है मुझे शुरुआत में भाई। 2.5 से आधा कम 2 यहाँ होना चाहिए था, 1.5 यहाँ होना चाहिए था, जबकि 2 का मल्टीप्लाई पहले, 1.5 का बाद में। तो इसका मतलब शुरुआत में कहीं ना कहीं गलत है भाई। पीछे श्रृंखला सही आ रही है, आधा कम 3.5, आधा कम 3, आधा कम 2.5, आधा कम 2 होना चाहिए था। इस श्रृंखला को सही करते, सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखो मेरी बात सुनो, यहाँ तो 2 से गुणा करना पड़ेगा और यहाँ 1.5 से गुणा करना पड़ेगा। 3 का 1.5 से गुणा करें तो कितना आता है? 4.5। कितना आता है? 4.5। और 4.5 का डबल करें तो 9 आएगा। आगे श्रृंखला सही है। तो ये जो गलत हुई है ना श्रृंखला गलत, वो किस नंबर पे गलत हुई है? 6 पे। तो परफेक्ट आंसर आएगा 6। 6 की जगह कितना होना चाहिए था? 4.5 होना चाहिए था, 4.5 होना चाहिए था। तो ये सीरीज पूरी सही होती। तो गलत कहाँ हुई है? ये गलत हुई है ये 6 पे। 69 की बात करते हैं। 6 दूनी 12 और 8 20, 20 दूनी 40 और 8 48, इंटू 2 + 8। सब में इंटू 2 + 8 की सीरीज है, देख लीजिए आप। यहां गलत है, इंटू 2 + 8 करेंगे तो यहां आना चाहिए था 888, पर लिखा कितना है? 488। तो श्रृंखला जो गलत हुई है वो किस पे गलत हुई है? 488 पे गलत हुई है। इसकी जगह क्या आना चाहिए था? 888 आना चाहिए था। तो ये श्रृंखला पूरी सही होती। तो गलत जो श्रृंखला हुई है वो 488 पे गलत है, देखिएगा। तो सब में इंटू 2 + 8, इंटू 2 + 8 ये सीरीज इस पूरी में चल रही है।
आज का लास्ट एग्जाम्पल है ये टाइप सेकंड का, और इसके बाद सेकंड टाइप कंप्लीट हो जाएगी। इसको देख लीजिएगा, सॉल्व मैं ही कर रहा हूँ। 9 से 15 की बात करते हैं तो भाई अंतर जो है वो कितने का है इसमें, 6 का। यहाँ 15 से 24 की बात करते हैं तो अंतर 9 का। यहाँ अंतर है 10 का। यहाँ जो अंतर है वो कितने का है, 17 का। यहाँ जो अंतर है वो कितने का है, 18 का। और 18 ही है ना, 8 और 1 9, सही 18 ही है। और यहाँ जो अंतर है वो कितने का है, 21 का। अब देखिए यहाँ से क्रम पता चल रहा है कि 3 का अंतर है, और यहाँ भी क्रम पता चल रहा है 3 का अंतर है। तो सब में 3 का अंतर बनाने के लिए सीरीज को सही करना पड़ेगा मुझे। सही करने के लिए 34 की जगह क्या लिखना पड़ेगा मुझे, 36। 34 की जगह 36 लिख दूं तो यहाँ अंतर आ जाएगा 12 का 10 की जगह, और यहाँ जो अंतर आ जाएगा वो 15 का आ जाएगा, और 3 का क्रम सही हो जाएगा। 9 और 3 12 और 3 15 और 3 18। तो श्रृंखला जो गलत हुई है वो कहाँ गलत हुई है, 34 पे। 34 की जगह सही नंबर कितना होना चाहिए था, 36। परफेक्ट आंसर आएगा 34। देखिएगा, तो ये आज अपना कंप्लीट हुआ है सेकंड टाइप, और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं टाइप थर्ड के साथ में। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।